डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा। इसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? मारो साले को। काट इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए। तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। नाम बता अपना। कौन है तू? हाँ, साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। आप शॉक क्यों हो गए? काट। बोलो क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। ज़बान पर ताला लगा। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स, ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे बांगा। हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप उसके सामने झुक क्यों रहे? तो मेरी बेटी ना होती ना तो पर रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। प्यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूँ जो महान मिस्टर त्रेहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, ग्यारह और मेरी औकात क्या आपके साथ? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। इतना सारा खाना अकेले खा रहे हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? यहाँ पास में बैठ जाऊं? बैठ सकती हो, लेकिन एक बात बता दूं, मैं सिंगल नहीं हूं। और जो तुम लाइन मारने की सोच रही हो उसे अवॉइड कर सकती हो। इम्प्रेसिव। अरे भाई, तू सुन ना रहा, तन्ना व्हाट्सएप करना पड़ेगा क्या? खाली कर दे। इतने सारे टेबल खाली है, वहां जाकर बैठिए। आपको दिख नहीं रहा हम खाना खा रहे हैं? आज यहाँ पे खाना कोई ना खाने का। आज छतरपुर के हुक्म खाना खाने आ रहे हैं भाई, अपनी पुरानी यादों ने ताजा करने आ रहे हैं। आने दे, मैं तो खा के ही निकलूंगा यहाँ से। चल निकल और मुझे चाउमीन के बदले ले। चल सॉरी बोल। ये हीरो, अपने बाप ने सॉरी न बोलता मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अरे तेरी माँ का। देख, तूने बदतमीजी की, टेबल गिराया, खाना बर्बाद किया, अब सॉरी बोल। तू जानता मैं किसका आदमी हूं? मार साले ने, मार। बॉस आने वाला है, आज तेरी मृत्यु तय है। तेरे बाप ने तुझे बात करने की तमीज नहीं सिखाई? चल सॉरी बोल। ना बोलने का। सॉरी 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 सॉरी। खुद को बाजी का समझ रहा है क्या? छोड़ मेरे आदमी को।
नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तो तू इस चपड़गंजू का बॉस है? ये सड़क पे पड़ा हुआ खाना चाट के खाएगा, कुत्ते की तरह। तू हरमन का कुत्ता है ना? उसके फेंके हुए टुकड़े चाट के खाता है। मैं कुत्ता? तू कौन है बे जो मेरी और छतरपुर के हुक्म की बेइज्जती कर रहा है? मैं वो हूं जो तेरे मालिक पे भी राज करता है। पीढ़ियों से छतरपुर के हुक्म राज करता है साउथ दिल्ली पर, कानून की जेब में। तू है कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम सबका बाप हूं मैं। अबे पित्ती पर की तो तेरी औकात है। औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा। और तेरे बॉस की मेरे सामने क्या औकात है, अभी दिखाता हूं। हरमन को बोल 3 मिनट है उसके पास, रजौरी गार्डन में उसका फेवरेट स्टॉल, वरना आज रात हरमन बेदी का ग्रुप खत्म। रणविजय सर, हरमन सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास। लगता है पागल खाने से भाग कर आया। हॉस्पिटल तो तू जाएगा आज। अच्छा 3 मिनट। सर सब जानता तू किससे पंगा ले रहा है? सॉरी सर, ये जानता नहीं है कि आप कौन है। हरमन तेरे आदमी आवारा कुत्ते बन गए हैं, इन्हें बांध के रख ले वरना मेरे हाथों मारे जाएंगे। जानता है कौन है? ये है छतरपुर के सम्राट राजा रणविजय सिंह राठौड़। माफी मांग। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया लोगों को अपने साथ रखते हो। जिसके जूते की तू मिट्टी भी नहीं है ना, तो उससे पंगा ले रहा है। ऐसी जगह पे ले जाकर फेंको कि दोबारा ये दिल्ली की किसी भी गली पर नजर ना आए। लेके जाओ इसको। सर सॉरी, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक और मौका दे दीजिए। आई विल मेक इट अप टू यू। जिस काम के लिए आए हो उस बारे में बात करते हैं। कलीरा का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा और आज की पार्टी में मैं उसे अपनी असली पहचान भी बता दूंगा। अनन्या, मुझे मेरी वाइफ वीरा से मिलना है। उसका मैसेज आया कि उसके पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है। यस सर। रिया मैम, जो बंदा आप ढूंढ रही थी ना, वो दिल्ली में है। रणविजय? बंदा डैशिंग है और डेंजरस भी, पर आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। नायरा, तुम सिर्फ मेरी सिस्टर नहीं, मेरी पसंद नापसंद तुम्हें अच्छे से पता है। एग्जैक्टली मैम, इसलिए मैंने आपके जो यूके क्लाइंट्स के साथ 500 करोड़ की मीटिंग थी ना, वो कैंसिल कर दी है और आपके लिए प्राइवेट जेट भी बुक कर दिया है। बिकॉज मैं जानती हूँ कि इस टाइम आपके लिए रणविजय से मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्प्रेसिव, थैंक यू नायरा। मैं अपने फियांसे से पहली बार मिलने जा रही हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। मैं आ रही हूँ रणविजय। अनन्या, जो काम बोला था वो हुआ? यस सर, मिस्टर हरमन बेदी कल एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कपूर ग्रुप को मिल जाएगा, जिसके बाद कपूर ग्रुप वेस्ट दिल्ली का सबसे पावरफुल एम्पायर बन जाए। वीरा, माय ब्यूटीफुल वाइफ, फाइनली उसका सपना पूरा होने जा रहा है।
और आज मैं उसे ऐसा सरप्राइज दूंगा, शी इज गोइंग टू बी द luckiest girl in the whole wide world. लकी तो वो है सर, क्योंकि जब कपूर्स के ऑफिस में ताला लग गया था तो तब आपने एक आम आदमी बनकर उसे सहारा दिया था। मेरा बिजनेस, मेरा कपूर ग्रुप सब बर्बाद हो गया रणविजय। तुम चिंता मत करो हीरा, जिन लोगों ने तुम्हें आज गिराया है एक दिन तुम्हारी ऊंचाइयों से वो बहुत हैरान होंगे। उस दिन से हीरा का कपूर एम्पायर बुलंदियों में है। मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी हीरा को कभी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था हीरा को पता लगे कि उसकी सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है। अगर आपने उस वक्त उसे सहारा नहीं दिया होता तो आज वो इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। You know अनन्या, I love हीरा so much. उसने मेरी जान बचाई थी। मैं अपनी हर एक सांस के लिए उसका कर्जदार हमेशा रहूंगा। कौन हो तुम लोग? ठीक तो है ना? हेलो आप? हेलो जोनिता, कॉल द एम्बुलेंस राइट नाउ। मैंने ये डिसाइड किया है कि कल के जश्न से पहले मैं उसे अपनी असली आइडेंटिटी बता दूंगा। हीरा बहुत लकी है। बैठने नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट्स में ना तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, तुरंत साइन करो, चलते बनो। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा और हीरा के डिवोर्स पेपर्स। मिस ईरा को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तुमसे डिवोर्स चाहिए। हीरा को मुझसे अचानक डिवोर्स क्यों चाहिए? मिस ईरा और तुम्हारा ना कोई कंपैरिजन नहीं है। मैम एक हुस्न की परी और तुम एक भिखारी। तुम्हारी नजर और औकात दोनों इस काबिल नहीं है जो मुझे जज कर सके। मुझे भाषण मत दो, चलो अब इस पेपर पे साइन करो और दफा हो जाओ। हीरा कहाँ है? बुलाओ उसे। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे बात हीरा के मुंह से खुद सुननी है। हीरा! मिस ईरा के पास ना ऐसे फालतू और घटिया चीजों के लिए टाइम नहीं है। अचानक 5 साल के हमारे रिश्ते को 1 सेकंड में इसने तोड़ दिया। बस ज्यादा मत बोलो, पेपर पे साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा जब तक हीरा नहीं आएगी। साइन तो तुम्हें करना ही होगा। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें क्या हो गया हीरा जान? ये 200 करोड़ का चेक है रणविजय। आई एम श्योर कि इससे तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आएगी ना। इसे रख लो, मुझे छोड़ दो। 200 करोड़, ये कीमत लगाई है तुमने हमारे प्यार की? कम है? सो ओके ना, यू कैन टेल मी हाउ मच डू यू वांट। वी कैन ऑलवेज डिस्कस द मनीज। मनीज? तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से हीरा? ये स्टेटस, ये रुतबा किसकी वजह से है तुम्हारे पास? और हमारा रिश्ता? व्हाट रिश्ता आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या हमारे बीच में? कोई मेल नहीं है, इसे बताओ। एंड व्हाट रिश्ता? मुझे ऊंचा उड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अभी तुम्हारे जैसे बोझ को लेकर मैं और आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। ऊंचा उड़ने का ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अपनों को उससे दूर कर देता है और फिर वही इंसान जिंदगी के समुंदर में डूब जाता है हीरा। और तुम्हें हमारा रिश्ता बोझ लगता है? हमारा प्यार, वो सपोर्ट, वो 5 साल जो हमने साथ में बिताए, वो तुम्हें वो बेकार थे? थी बेकार। एंड किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? क्या दे सकता है तुम्हारा प्यार मुझे जो मैं चाहती हूँ? तुम जो हो और जो बन पाई हो वो मेरी वजह से हीरा, भूलना मत। यस। क्या हुआ? जिंदगी का फंडा है फेल, पर घमंड है फुल स्केल। बड़ा ही बेशर्म इंसान है यार तू तो। मुझे तो लगा था कि अब तक तू डिवोर्स पेपर साइन करके निकल गया होगा, पर तू तो अभी भी यहीं खड़ा है। ए युवराज, क्या लग रहा है यार? बिल्कुल गरीबों का सुपरस्टार। जुबान संभाल के। पहले तू संभाल अपने आप को। तुझे किसने इनविटेशन दिया मुझे ज्ञान देने के लिए? ज्ञान नहीं, गिफ्ट देने आया हूं। हीरा बेबी, ये हीरों का हार, रिमेंबर तुम्हें पसंद आया था हमारी लास्ट डेट पे? 3 करोड़ का है तुम्हारे लिए।
will look gorgeous on you. ओह, ईरा बेबी, तुम युवराज को डेट कर रही हो इसलिए तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बराबरी का हो रणवीर। शर्म आती है तुम्हें किसी से मिलवाने में, एम्बैरेसमेंट होती है तुम्हें अपने साथ ले जाने में। Why can't you understand this thing? Can you please do this quickly? ऐसा है? तो ठीक है। ये लो, आज से हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन उम्मीद है तुम्हें अपने फैसले पे कभी पछतावा ना हो ईरा। और क्या अजीब खेल है ना कुदरत का, मैंने दुनिया को छोड़ा तुम्हारे लिए और तुमने पैसे के लिए मुझे ही छोड़ दिया। ये लो, मैंने डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कर दिया। लेकिन याद रखना, जब तुम पछतावे की आग में जलोगी उसे बुझाने वाला कोई नहीं होगा। पछताओगे तो तुम मिस्टर रोड रोमियो। कल ईरा कपूर बेदी ग्रुप के 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हासिल करने वाली है। ईरा ऑलरेडी बेदी सर की फेवरेट बन चुकी है। वैसे 20,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता है तुम्हें? कल बेदी ग्रुप का इवेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा। बेदी ग्रुप का मालिक हरमन बेदी मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। Really? ये डिवोर्स पेपर साइन करके डिलीजनल हो गए, सदमा लग गया है। बेदी ग्रुप ने ईरा के साथ डील मेरे कहने पर की है। मेरे कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है। युवराज, मैं जानता हूं तो कितना वानबी शो ऑफ इंसान है। वैसे ये बता, कनेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? तुझे पता मेरा बाप कौन है? मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं? यू नो दैट? तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? तेरा बाप जो भी है, मैं तेरे बाप का भी बाप हूं। रणवीर जी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज से इस तरह से बात करने की? अब एक शब्द और नहीं सुनना है मुझे उसके अगेंस्ट, समझे तुम? हो कौन तुम? हाँ, असल में ना गलती मेरी है जो तुमसे शादी की मैंने। तुम दो कौड़ी के टुच्चे इंसान थे, हो और हमेशा रहोगे रणवीर जी। 5 साल मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहे और मेरे साथ नीच की तरह चिपके रहे। You good for nothing human। अब कुछ नहीं सुनना है मुझे तुमसे। इनफैक्ट मेरी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन है जो तुमसे मैं डिवोर्स ले रही हूं। Now take this second, get out from here। तुम्हारा बेस्ट डिसीजन जब तुम्हारा वर्स्ट डिसीजन बन के निकलेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ईरा। Stop it रणवीर जी। ठीक है, बस एक चीज वापस कर दो, मेरी माँ का दिया हुआ ये ब्रेसलेट जो उनकी बहू के लिए था, और उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा नाम साथ में नहीं लिया जाएगा। डिवोर्स मुबारक हो। तुम्हारी माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट और ये 200 करोड़ रुपए, तुम्हारे 5 सालों की कीमत। ये 200 करोड़ रुपए मेरे लिए छुट्टे पैसे हैं। सो कीप द चेंज। जो प्यार के पल हमने साथ में बिताए थे ईरा, तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। तुमने उस सारे पलों को हमारे सामने कुचल के रख दिया। एक दिन तुम्हें प्यार और पैसे में फर्क समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये लो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत ही अच्छा किया तुमने जो इस लूजर को डिवोर्स दे दिया। अमेजिंग। इस बात पे एक सेलिब्रेटरी डिनर तो बनता है। बहुत सर। एक्चुअली युवराज, जो डिनर हमने किया था, आई होप यू नो दैट इट वाज जस्ट अ बिजनेस मीट एंड आई मीन इट इज नॉट अ डेट। ऑल्सो I really won't be able to accept this. I mean, it's too expensive. I'm really sorry. Please. शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। I'm sorry. No, that's fine. Anyway, तुम्हारी कामयाबी की बात करते हैं। You know what? कल के इवेंट में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है।
जिसके सपोर्ट ने हरमन बेदी को बिजनेस वर्ल्ड का बॉस बना दिया है। या इवन आई हैव हर्ड राठौर डायनेस्टी से एक बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं। कल मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। रियली? तुम मिल चुके हो उनसे? मैं क्या, उनसे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला है। वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, नो आइडिया एट ऑल। बट आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें उनसे कल जरूर मिलवाऊंगा। Oh my God, I'm so excited for this. Thank you. Take care, bye. Yeah. जोनिता, मैंने रणविजय को डिवोर्स देने का डिसीजन सही तो लिया ना? बिल्कुल मैम, आपको युवराज सेठी जैसे आदमी के साथ होना चाहिए। पावर, पैसा, स्टाइल सब है उसके पास। वो रणविजय तो भिखारी था जिसको आपने सालों तक पाला। सर, युवराज सेठी के लॉयर का मैसेज आया था। युवराज सेठी अपनी प्रॉपर्टी का 70% देने को तैयार है। बस आपसे एक मीटिंग करना चाहता है। ये युवराज सेठी ईरा के सामने बहुत उड़ रहा था और अब मैसेज करके भीख मांग रहा है। इसके जैसे लोग गिरगिट होते हैं, इन्हें रंग बदलते समय नहीं लगता। और ईरा ने मुझे इसके लिए छोड़ा। गलती करती ईरा तुमने रणविजय सर का प्यार ठुकरा कर। तुम दिल्ली शहर में राज करने का सपना सजा रही हो, रणविजय सर का दिल उजाड़ कर। सर, मिस्टर बलराज सेठी सेठी ग्रुप के मालिक का मैसेज आया है। वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। हरमन को बोलो मैं मिस्टर सेठी को सीधा इवेंट पे मिलूंगा। लेकिन सर आप... मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। यस सर। सर, अब तो ईरा ने आपको डिवोर्स दे दिया, तो अब तो आप उसे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं देना चाहेंगे ना? प्रोजेक्ट ईरा को ही मिलेगा। लेकिन सर, ईरा ने जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स अनन्या। जी सर। सर, आपसे एक बात पूछनी थी, विद योर परमिशन। पूछो। आपने ईरा को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? ईरा ने मुझे एक छोटा आदमी समझा और इस टुच्चे युवराज के लिए मुझे छोड़ा। ईरा ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने उसके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब उसे मेरी असलियत तब पता चलेगी जब उसका बिजनेस खाक में मिल जाएगा। ईरा का भरोसा जीतना है। कैसे 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 कैसे? यस, कल इवेंट से पहले मैं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बैकआउट करूंगा, सिर्फ ईरा की जीत के लिए। पता नहीं उस ईरा ने उस लूजर रणविजय में ऐसा क्या देखा कि उससे शादी कर ली। रणविजय से डिवोर्स के बाद मैं ईरा से शादी करूंगा। बस कल मिस्टर हरमन बेदी मुझे उस राठौर फैमिली के सदस्य, उस पर्सनालिटी से एक बार मिलवा दे, फिर देखना मैं कैसे उस बड़े आदमी को इंप्रेस करता हूं। ईरा अब तुम सिर्फ मेरी होगी। अनन्या, बात हुई? यस सर। रणविजय, ईरा की मॉम, कल ही तुमने ईरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, और आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मॉम, मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया। आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ, धोखेबाज कहीं के। और मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। उसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉट्स को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश,
तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ये ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना? उसके वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है, वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हो। सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? रणविजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस औरत की वजह से तो तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होके दूसरी औरत को बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए, वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। तो मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर? आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एच लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, कि मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहा। और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम? सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का ब्रेसलेट तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सब से मांगनी चाहिए, अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो।
कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का, जेब में चवन्नी नहीं है और दाव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह! चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं, और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, वो इसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर त्रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो अभी। चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। अगर राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है, तो मैं अमर त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक इसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा, बांगा ग्रुप्स का ओनर, इनके साथ हूं। अब बोलो क्या कहना चाहोगे? एक एक के सिक्के मिलके शोर तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी 1000 का नोट नहीं बन सकते, है ना? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे सामने। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना, कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता। क्या कर लोगे तुम सब मिलके? मैं भी इन तीनों के साथ हूं, और आज रात मिस्टर हरमन बेदी अपने साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। अगर सिटी एम्पायर उस आदमी तक पहुंच गया तो पूरी साउथ दिल्ली हमारे कदमों में होगी। कहते हैं ना, खाली बर्तन बड़ा शोर मचाते हैं। कितना शोर करते हो तुम लोग। बस बहुत हो गया। आज से 13 दिन बाद तेरी 13वीं होगी। गार्ड्स, इसे इतना मारो कि इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई दे। टांगे तोड़ दो इसकी। रुको! तुम लोगों को पता भी है रणविजय सर कितने बड़े आदमी हैं? तुम कौन हो जिस भिखारी की तरफदारी कर रही हो? युवराज सेठी, रणविजय सर से माफी मांगो और अपनी जिंदगी और बिजनेस को ना बर्बाद करने की भीख भी मांगो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस 2 कौड़ी के आदमी से माफी नहीं मांगूंगा तो ये मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। लाइक सीरियसली? कोई शक? 1 मिनट, तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो रणविजय के बारे में आके? सेठी एम्पायर के रूट्स पूरे साउथ दिल्ली में है। मिस्टर हरमन बेदी हमारे सपोर्ट में है, और आज रात राठौर डायनेस्टी के एक ऐसे शख्स यहाँ आने वाले हैं जिनसे हाथ मिलाकर हम सब बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं इस कचरे को अभी बाहर फेंकता हूँ। युवराज! पीछे हटो। तू मुझे हाथ लगा रही है? मुझे? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ के रख दूंगा। रणविजय, तुमने फिर से जुर्रत की युवराज के साथ बदतमीजी करने की? और ये लड़की वही है जिसके साथ मेरी माँ और मेरे भाई ने तुम्हें देखा था? कौन है ये? अनन्या, हरमन बेदी और युवराज के बाप बलराज सेठी के साथ आज रात मीटिंग फिक्स करो। आई वांट देम हियर। अब वक्त आ गया इन्हें अपनी असली औकात दिखाने का। जम के रखना अपने कदम। अब मैं भी देखता हूं मेरे सामने किसमें कितना है दम। बलराज सर, आप सेठी ग्रुप के ओनर हैं। आज इतना बड़ा इवेंट है, आप उसे अटेंड नहीं कर रहे? मेरा बेटा युवराज तो पहले से ही वही है।
और मैं भी बस जाने ही वाला हूं। ऐसा लगता है कि सालों की मेहनत के बाद सेठी ग्रुप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जहां उसे होना चाहिए। ये चावला और त्रिहान तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन बेदी साहब का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। इंडीड सर, आपकी विजन की वजह से ही सेठी ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। नहीं नारा जी, आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो राठौर डायनेस्टी है, जिसका नाम पूरी दुनिया में छा रहा है। सर, राठौर डायनेस्टी के इस मिस्टीरियस शख्स से आज तक कोई नहीं मिला। सुना है ये बहुत पुराने और पावरफुल है। कहते हैं कि उस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर पिछले 5 सालों से लापता है। लेकिन जानती हैं आप, आज इसी इवेंट में पूरी शान से वो लौटने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर सेठी ग्रुप ने राठौर डायनेस्टी का विश्वास जीत लिया ना, तो ये मान के चलिए कि सेठी ग्रुप दिल्ली का सबसे बड़ा किंग बन जाएगा। तेरा एटीट्यूड तो हीरो वाला है, लेकिन तेरा बैंक बैलेंस तेरी तरह ही 0 है। टाइम क्या हो रहा है? क्यों बे? चल बताता हूं। 7:50 10 मिनट है तेरे पास, क्योंकि 10 मिनट में बजेंगे 8। फिर देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। हरमन सर, गुड इवनिंग सर। युवराज ने एक बेहद इंपॉर्टेंट आदमी को नाराज कर दिया है। 10 मिनट में अगर इवेंट पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सर, I'll be there in 7 minutes सर। 7 मिनट में आ रहा हूं। What happened, sir? पता नहीं युवराज ने क्या कर दिया। I have to leave। रणविजय, I like it। लगता है सेठी ग्रुप के सारे शेयर्स कचरे के डब्बे में जाने वाले हैं। नायरा, इनविटेशन मिला? गॉट द इनविटेशंस। इंटरेस्टिंग। मैं अभी आती हूँ। रणविजय के बारे में जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। उनके बारे में और जानकर बहुत मजा आएगा। रणविजय, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी निकले यहाँ से प्लीज चले जाओ। हमारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। तुम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। और तुम्हें उससे क्या? तुम्हें उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें यह प्रोजेक्ट किसकी वजह से मिला उस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तब तुम्हारे रोने की आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। रणविजय, ये वीआईपी चेयर सिर्फ मिस्टर हरमन बेदी की है। तुम नहीं बैठोगे उस पर। मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं, हुक्म का इक्का हूं। हाउ डेयर यू सिट ऑन दैट चेयर? हाँ, तुम जानते हो वो किसकी चेयर है? मिस्टर हरमन बेदी की। उठो वहां से। वो कुर्सी हरमन बेदी सर के लिए है। तेरे जैसा आदमी उस चेयर पर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे राजगद्दी पर कोई बंदर बैठा हुआ है। वो कहावत सुनिए, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हरमन को मैं जर्मन शेपर्ड बना के जमीन पे बैठा सकता हूं? बेटा तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरे लाश के तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये पार्टी उन लोगों से भरी है जिन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन इंसानियत नहीं कमा पाए। पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसानियत नियत से कमाई जाती है, और तुम लोगों की नियत सबके सामने है। तू भांग खा गया है कमीने? क्या
नशे में क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम लोगों को पता चलेगा कि रणविजय सर कौन है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? What? रणविजय सर? तुम भी इस घटिया आदमी की बातों में आ गई? You are calling him रणविजय सर? जो इंसान पिछले 5 सालों से अपनी एक्स वाइफ के टुकड़ों पे जी रहा है। जी तो तुम सब रहे हो मेरे टुकड़ों पे। आज कपूर खानदान के पास जो भी है वो मेरी वजह से है। अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाता तो तुम सब आज बाहर खड़े होते कटोरा लेके। माफी हीरा को मुझसे मांगनी चाहिए। बौखला गए हो क्या रणविजय? से डिवोर्स क्या ले लिया? तुम अपना होश खो बैठे हो। जानते हो किसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे वापस पाने के लिए इतने गिर जाओगे ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। ईरा, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? रणविजय सर से तमीज से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यू स्टॉप इट। तुम जो भी लगती हो ना इस रणविजय की, 1 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हें, बदतमीज। रणविजय, अब आखिरी बार कह रही हूं तुम्हें, सबसे माफी मांगो अभी के अभी, इससे पहले कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो जाए। हीरा, मेरी जिंदगी कितनी बची है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ ये 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की पड़ी है, जिसके लिए तुम ये युवराज जैसे लूजर से दोस्ती कर रही है और ये साउथ दिल्ली के 3 बंदरों को पाल रखा है। हीरा, लेट इट बी। तुम इससे बहस करके अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। डिवोर्स तो तुम इसे दे ही चुकी हो, अब आज के बाद इसके मुंह भी मत लगना। आई नो कि ये सब क्यों कर, मुझे नीचा गिराने के लिए, राइट? पर शायद तुम जानते नहीं हो रणविजय, तुम किनके सामने ये सब बातें कर रहे हो। मैंने दिन रात एक करके कपूर ग्रुप्स को इस लेवल तक पहुंचाया, एंड आई वोंट लेट यू डू एनी हार्म टू इट, गॉट इट? वेट, लेट मी मेक इट क्लियर। मैं कपूर ग्रुप की सीईओ होने के नाते आज ये ऐलान करती हूं कि मेरा और रणविजय का आज से कोई नाता नहीं। तो तुमने युवराज के कहने पे ये फैसला ले लिया? ओ, फैसला क्या? सुना नहीं? ऐलान किया हीरा ने। एनीवे, बस बहुत हो गया, चल अब निकल इस पार्टी से बाहर, और पार्टी के बाद लोगों के गंदे बर्तन धो देना, 2 पैसे कमा लेगा। और जाते जाते हम सबसे टिप भी कलेक्ट करते जाना। एक टिप मैं देता हूं तुझे, अकल के दुश्मन। 3 मिनट है तेरे पास, 3 मिनट बचा ले, अपनी जिंदगी उजड़ने से बचा सकता है तो। सुना आप लोगों ने? हाँ, जिस इंसान के पास 3 वक्त का खाना खरीदने के पैसे नहीं है, वो मुझे 3 मिनट की मोहलत दे रहा है। वाह, अकड़ देखो इस चिल्लर छाप की। कपूर ग्रुप के टुकड़ों पर पलने वाला देखो कैसी बदतमीजी से बात कर रहा। अटेंशन एवरीवन, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप का वारिस, आज ये ऐलान करता हूं कि मैं इस सरफिरे फकीर का दी एंड करने वाला हूं। आज मैं एक ऐसी मिसाल बनाऊंगा, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद कोई भी मुझे आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। तू भी आखिरी बार सोच ले, बस 2 मिनट है तेरे पास। तू पूरी दिल्ली में कहीं सेफ नहीं बचेगा। अरे दिल्ली तो क्या, तू पूरे इंडिया में सेफ नहीं बचेगा। और तेरा क्रियाक्रम भी कोई नहीं करेगा, ये वादा है बांगा का। बड़े बड़े दावे कर रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट बहुत होता है हवा का रुख बदलने के लिए। मैं तो पूरा मौसम बदलने वाला। सुना गंदी नाली के कीड़ों, 1 मिनट में तो मैं तेरा हुलिया बदल दूंगा। युवराज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हरमन सर, आओ हरमन,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तापमान बढ़ने वाला है। मिस्टर हरमन बेदी, 2 कौड़ी के रणविजय, तेरा खेल तमाम। दी एंड। मैम ये सही वक्त है मिस्टर बेदी को इम्प्रेस करने का। रणविजय, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम किसके सामने इस तरीके से बैठे हो? उठो रणविजय, तुम इस तरीके से इनके सामने ऐसे आकड़ कर नहीं बैठ सकते हो। यू नो हु इज ही? मिस्टर हरमन बेदी। गेट अप। मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाली तुम कौन होती हो ईरा? यू आर नॉट माई वाइफ एनी मोर, रिमेंबर? आज हरमन बेदी मेरे सामने घुटने टेकेगा। हकला गए हो तुम रणविजय। मैं अभी भी कह रही हूँ तुम्हें खड़े हो जाओ, अभी के अभी उठो, अभी के अभी। वैसे भी इतने बड़े इवेंट में होने की तुम्हारी औकात नहीं है। मामूली तुम्हारी सोच है ईरा, मेरी औकात और ताकत का नजारा तुम अब देखोगी। हेलो हरमन साहब, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप के सीईओ बलराज सेठी का बेटा। बलराज तो समझदार है, तुम उसके बेटे होते हुए इतने बेवकूफ कैसे निकले? वेलकम वेलकम मिस्टर बेदी। क्या शानदार पार्टी आपने थ्रो की है, मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सिर्फ यहाँ पर एक मच्छर घुसा है और वो मच्छर मरने के लिए छटपटा रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद हम इस मच्छर को यूं मसल दें। अब हरमन सर, मेरे डैड आपके साथ क्यों नहीं आए? तुझे अपने बाप के बिजनेस का मजाक उड़ाने में मजा आता है ना? सर, मैं और डैड तो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं। बड़ा तीसमार खां समझता है तू अपने आप को, है? मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल से बात करने का कोई शौक नहीं है। सर, आपको मेरे बारे में जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं सर, तमाशा तो ये कर रहा है। जानते हैं कौन है ये 2 कौड़ी का इंसान, कपूर का एक्स दामाद। सर, पिछले 5 सालों से ईरा के टुकड़ों पे पल रहा था सर ये। आज इसकी मौत इसे आपके सामने लेकर आई है ना हरमन सर? हरमन सर, ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया, और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर, यहां तक कि आपके लिए रखी ये वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं और हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचे को तो मैं अभी यहां से बाहर फेंकता हूं। सही कहा, बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं, तुम सबको। हरमन, गुड वन। कौन सा नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम आप उस लूजर के पट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, इसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड, कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हरमन जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? ईरा मैम जल्दी यहाँ से निकलते, वरना रणविजय का गुस्सा बेदी सर आप पे ना निकाल दे। उसने खुद ब खुद अपनी मौत को बुलावा दिया, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए रणविजय सर। हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हरमन, सीधे खड़े हो जाओ।
हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? किसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूर का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? ये मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी, और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया है। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला है तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं। गार्ड्स, ले जाओ उसे और मुंह बंद कर दो इसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता। क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया है। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों ये दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ कर दूं? घास, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगेगा। मिस्टर सेठी, आप गलत कर रहे हैं। ये रणविजय की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है। ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा, और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूं। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की। अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हो। डैड, मुझसे। अरे बलराज, संभालो खुद को। अनन्या, बलराज को हॉस्पिटल लेके जाओ।
ईरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे, और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? बातों को गोल गोल मत घुमाओ रणविजय, अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूं मैं। मुझे बताओ कौन हो तुम, और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ईरा कपूर के एफर्ट्स ने कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे थप्पड़ मारने की? अगर एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बौछार होगी। हाउ डेयर यू हिट हर अनन्या! तुम जो भी हो, मेरी सेक्रेटरी पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती हो, समझे तुम? इसने मेरा साथ दिया है, इसने मेरा सपोर्ट किया है इस नकारा पति से कहीं ज्यादा, और इसके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं जहां पर हरमन सर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। You better not mess with her. तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही हो ईरा कपूर। रणविजय सर के बिना तुम एक प्रोजेक्ट भी नहीं जीत पाती। हरमन, जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया था। मैंने अपनी असली आइडेंटिटी तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें छोटा महसूस ना हो। पर जिंदगी की आयरनी देखो, तुमने ही मुझे छोटा और नीच कह के छोड़ दिया। अब तुम जिंदगी भर पछताओगी ईरा, ये मेरा दावा ही नहीं वादा भी है। अभी ना बहुत हो गया रणविजय, अभी खुद को महान दिखाना और मुझे नीचा दिखाना बंद करो। हो कौन तुम हो? तुम्हें मेरी असलियत बहुत जल्द पता लग जाएगी ईरा, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अर्श पे हूं और तुम फर्श पे होगी। हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीरियसली गलतफहमी? ये सारी गलतफहमियां युवराज की वजह से हुई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिना सच जाने हमने आपकी इंसल्ट की, मैं माफी मांगता हूँ। मेरा चावला एम्पायर आपकी खिदमत में सर। त्रेहान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। वो बेदी जी के सपोर्ट से वेस्ट दिल्ली का सारा बिजनेस हम संभालते हैं, और अगर आप हुक्म करें तो उसका एक बड़ा पार्ट हम आपको दे सकते हैं। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे पता है ये जो बोलता है सब झूठ बोलता है। आप प्लीज इस पर विश्वास मत कीजिए। तुम कुछ नहीं जानती हो हीरा, इसलिए तुम चुप रहो। कमाल है, जब गलती एक्सेप्ट करने का समय आया तब सबने कह दिया गलतफहमी है। जिन सब ने मुझे ह्यूमिलिएट किया उन सब की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा। इस जश्न में सेलिब्रेशन होगा तुम लोगों की फैमिली और बिजनेस की बर्बादी का। अपनी अपनी बर्बादी का रास्ता तुम खुद तय करोगे। रणविजय जी, आप पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर, आप जो कहोगे हम आपको दे देंगे। बस ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपके साथ गलतफहमी है ना त्रेहान? हाँ हाँ, जो भी नुकसान होगा हम उसको सह लेंगे, मीडिया को भी हैंडल कर लेंगे। जब तुम लोग मुझे खत्म करने का प्लान बना रहे थे तब किसी ने मुझसे माफी मांगने की सोची? तब तो सब शेर की तरह दहाड़ रहे थे, और आज मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए। रणविजय जी, इस इवेंट में साउथ और वेस्ट दिल्ली के सभी बड़े एम्पायर्स आए, जिनमें से एक चावला ग्रुप भी है, और हम सब के खिलाफ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरा तो मैं हूं तुम सबके लिए। शांत हो जाओ तुम सब, रणविजय सर से माफी मांगो। सॉरी हरमन सर, हम झुक सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन चुपचाप खड़े होकर रणविजय सर को हम सबको कुचलने नहीं देंगे। चावला, डोंट एंग्री मी। मैं हूं राकेश चावला, मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास ताकत है, रुतबा है, विरासत है। रणविजय, तुम होते कौन हो? कुछ शब्दों में हम सबकी तकदीर का फैसला करने वाले। मैं चावला के साथ हूँ। रणविजय, तुम हो कौन जो टॉप के एम्पायर्स को धमका रहे हो? Exactly. मिस्टर चावला, मिस्टर बांगा, मिस्टर त्रेहान, अगर आप लोगों को अपनी लेगेसी बचानी है तो प्लीज आप सबको इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। मैं चावला के साथ हूँ, और ईरा भी सही कह रही है। मैं भी। तुम लोग आग में घी डाल रहे हो, चुप हो जाओ। हरमन सर, हम माफी मांग रहे हैं, हर कीमत देने को तैयार है, लेकिन बर्बादी की तरफ इस तरह धकेले जाने को तैयार नहीं है।
और रणविजय, तुमने शायद हरमन सर का भरोसा जीत लिया है, लेकिन हमारे इतने बड़े ग्रुप का तुम क्या ही बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ नहीं चावला, पूरी दुनिया उजाड़ सकता हूं तेरी। सबूत चाहिए? अनन्या, अभी के अभी चावला एम्पायर को बर्बाद कर दो। कल सुबह ही अपने ऑफिस के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते नजर आने चाहिए। रणविजय, बोला था ना, डोंट एंग्री मी। अनन्या, डू इट। सर, क्या ये रणविजय चावला को सचमुच में बिजनेस में बर्बाद कर देगा? चावला एम्पायर की नींव बहुत पुरानी है, अटूट है, इसे हरमन सर भी नहीं हिला सकते। रणविजय सर को सिर्फ 3 दिन लगेंगे तुम लोगों को बर्बाद करने में चावला। 3 दिन? नामुमकिन। मैं चावला के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल। अनन्या, कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। अब इन तीनों गिद्धों को जमीन पे लाना होगा। इन्हें समझ आना चाहिए कि मैं इन्हें कचरे से भी कम मोल में बेच सकता हूँ। हमारी बर्बादी नामुमकिन है। तुम होते कौन हो? ऐसे कैसे चावला ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है? चौंकने की जरूरत नहीं है चावला। मैं रणविजय के फियांसे और मैं चुटकी में चावला परिवार को तबाह कर दूंगी। रणविजय इज माय फियांसे और वो बहुत जल्द दुनिया के फेमस कोहली परिवार का हिस्सा बनने वाला है। फियांसे? और हाँ, रणविजय जी को कोहली एम्पायर ने खुद चूज किया है, और कोहली एम्पायर की तरफ से रणविजय जी के लिए छोटा सा तोहफा। एक 10 करोड़ की वॉच, लिमिटेड एडिशन सुपरकार, कीज टू सी फेसिंग प्राइवेट पैलेस और एक 100 करोड़ कार्ड। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रणविजय। आई होप आप मेरे गिफ्ट कबूल करेंगे। स्टाइल और स्वैग पसंद आया मुझे। बिल्कुल आपके जैसा। रिया, राइट? यस, आई एम रिया कोहली, कोहली एम्पायर की सीईओ और आपकी फियांसे। बागा, ये तो कोहली एम्पायर की सीईओ है। और ये जो तोहफे लेकर आई, इसकी कीमत हमारे एम्पायर से भी ज्यादा है। और कहते हो कि छोटे तोहफे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चावला ग्रुप का मालिक हूं और अब टॉप 4 बिजनेसमैन में मैं अपनी जगह खो चुका हूं। वो सिर्फ इसलिए कि मैंने रणविजय सर को अंडर एस्टिमेट किया। आप हैं कौन? अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए सर। जंगल का राजा खुद नहीं कहता वो शेर है, उससे टकरा के गिरने वाला हो जाता ढेर है। मैं माफी चाहता हूं सर, मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन्स के लिए। उन पर रहम कीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारी अगली पीढ़ी तमीज से पेश आएगी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो वही करो जो चावला ने किया है। आखिर ये रणविजय है कौन? इसकी सच्चाई क्या है? लगा था कि पार्टी में जाएगी इसकी जान, लेकिन ये तो निकला तूफान। जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनका मुंह काला करने की जिम्मेवारी अब तुम्हारी है हरमन। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। जैसा आप चाहें। रणविजय, ये रिया तुम्हारी जिंदगी में कब आई? हाँ, कितने सालों से हो साथ में? लेट मी लिव माई लाइफ हीरा, भूलो मत हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारे एम्पायर की तरह तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बादाम खिलाया करो इन्हें। तुमने धोखा दिया ईरा मैम को, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसकी बेइज्जती करने की? हाँ, वो भी इस लड़की रिया के लिए। रिया कोहली का अपमान करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना।
तुम उनके सामने तिनका भी नहीं हो। कहाँ गायब कर दी जाओगी ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई है ना? तुम्हारी रिस्पेक्ट देखकर मुझे लगा था शायद तुम वाकई एक बड़े इंसान थे, पर नहीं। असल में पता है तुम कैसे आदमी हो जो एक ताकतवर औरत और कोहली एम्पायर का सहारा लेकर दूसरों को डरा धमका रहे। और कब तक करोगे? हाँ, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। गोल गोल बातें क्या घुमा रही हो? सीधा सीधा कहो, क्या कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स यही कहना चाहती हूँ कि पहले तुमने मेरा सहारा लिया, मुझे यूज किया, और अब तुम रिया का यूज कर रहे हो। इन बेकार की बातों में क्या रखा है अबीरा? जिस प्रोजेक्ट के लिए आई हो उस पर ध्यान दो। वैसे ही पैसा तुम्हारे लिए भगवान है, रिश्तों की बातें तुम कर भी क्यों रही हो? ये कौन है? मेरी एक्स वाइफ। अच्छा हो इसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही है। ईरा, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम रणविजय को डिवोर्स नहीं देती तो मुझे रणविजय नहीं मिलता। सो थैंक यू। 5 साल तक मेरे टुकड़ों पर पलते रहे और अब ये रिया के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हो। सच अ लूजर यू आर। एंड यू, आप तो इतने बड़े एम्पायर की सीईओ हैं, तो फिर ऐसे लूजर और पैरासाइट पे अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? यू नो व्हाट द रियलिटी इज, ही इज ओनली गोना यूज यू। और जब अपना काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाएगा। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फियांसे के बारे में इतनी घटिया बात करने की? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। सो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो ईरा। रणविजय, चले? Let's go. शक्ल देखो अपनी ईरा। Accepted that you lost रणविजय to Riya and you are a loser. कल तो जो आपके टुकड़ों पे पल रहा था, आज कैसे एटीट्यूड दे के गया ना? नहीं जाने का। रणविजय गलत नहीं, असल में रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिल रही हैं। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी कि ये रणविजय हमें छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और ईरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले हम उन्हें एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर ग्रुप की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है तो फिर फंडिंग कहां से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली। फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी, जिस पर जुर्माना लगेगा और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर ईरा से बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरह से डम करने के लिए? ये कोई बदला नहीं है हरमन, ये एक सीख है। ईरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरा को ओढ़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। वो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ईरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है। और अब जब वो हाथी खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको कभी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया था।
रिया, अगर तुम कोहली परिवार की सदस्य हो जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो ये रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती है। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ का प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है। मैं लूथरा फैमिली में पली बड़ी हूँ। 3 साल पहले ही कोहली फैमिली में वापस आई। आप तो इतने बड़े परिवार से हैं, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है और मैंने अपने प्रपोजल से आपको निराश नहीं किया होगा। आपको मेरे एम्पायर के बारे में जो कुछ भी जानना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर बहुत लेट हो गया। लेट्स मीट टुमारो। ये कार्ड आपको कोहली एम्पायर के रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देगा। होटल सफायर, जो दिल्ली का सबसे लग्जूरियस होटल है, वो हमारा ही है। कल वहां मिलते हैं। बाकी सारी बातें आपको इस लेटर से पता चल जाएंगी। See you tomorrow. पापा ने मेरी शादी रिया से फिक्स की और मुझे बताया भी नहीं। रणविजय, तुम मेरे पोते हो और तुम्हारी शादी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने लड़की चुन ली है और हमारे परिवार की अंगूठी तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हमारे परिवार पर मिस्टर लूथरा का एक बहुत बड़ा उधार है। उनकी पोती तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसीलिए तुम्हारी शादी का फैसला सालों पहले ही किया गया था और यह अनमोल रिंग उस रिश्ते का वादा है। सर, ये वही रिंग है क्या? हाँ, अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर हमें ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा ASAP। ये सब ना उस रणविजय की वजह से ही हो रहा है। हेलो मिस्टर बेदी। हीरा, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। व्हाट? हमें ये प्रोजेक्ट मिल... हेलो हेलो मिस्टर बेदी। मिस्टर बेदी, क्या सच में? एग्जैक्टली ऑफिशियल कंफर्मेशन था ये जो... Can't believe this। असली गेम तो अब शुरू होगा। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानिना, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना बेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप कैपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। एंड वी गोना बी ऑन द टॉप। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से जलता है ना, अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी तोड़ दी। सच अ लूजर। पहले मैंने ईरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में ईरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अब ना प्यार है ना रिश्ता। वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये आपकी ताजपोशी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर, ये रिंग आपके एम्पायर का प्रतीक है। आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे, और तब से यहाँ के लोग इस पल का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, थैंक यू अनन्या। वैसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ? सर, काम हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको रिया की हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।